अंग्रेजों के शासन में। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद की कोर्ट में दाखिल दिया। कहा कि यह हमारा मंदिर था, तोड़कर मस्जिद बनाई गई। पहली बार वहां पर महंत श्री रघुवीर दास जी ने यह बात कही। उसके बाद फिर धीरे 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 चलता रहा विवाद, कभी वहां कभी यहां कभी वहां कभी वहां। और 2019 में सफल फैसला आया कि राम मंदिर वहीं था, रामलला वहीं पैदा हुए। जज ने मोहर लगाई और आज 22 जनवरी 2024 को हम सभी साक्षी बने रामलला के। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आप देखिए कि हमारे बाप दादे भी पैदा नहीं हुए थे तब जब से ये विवादित स्थिति थी। लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। आज उनके बलिदान को सफल कर दिया हमारे देश के माननीय मोदी जी ने। सारे उन बलिदानियों को, उनके बलिदान को सफल बना दिया। राम मंदिर आज हिंदुओं को प्राप्त हुआ। राम जन्मभूमि का मामला सुलझ गया और रामलला आकर बैठ भी गए और मंदिर बन भी गया। बस हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, बाबर आया, क्यों आया जानते हो? हम हिंदुओं में एक कमी थी। आज राम जी बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि आज आप सब एक प्रतिज्ञा करें, अब दोबारा ये मंदिर पर कोई आंच ना आए। उसके लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प, आप बताओ हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी उसके पहले अंग्रेज और मुगल के पहले बौद्धों का गुलाम था भारत। पता है आपको? बौद्धों की कभी हुकूमत हुआ करती थी। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? उत्तर कौन देगा? बताओ क्यों हुआ? हमारा देश गुलाम इसलिए हुआ कि हम जातवाद में बटे हैं। ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये उस जाति का। इसी बंटवारे का फायदा उन मुगलों ने, अंग्रेजों ने उठाया और नारा दिया, फूट डालो शासन करो। और हम लड़ते रहे, वो लड़ाते रहे, वो हमारी लड़ाई का फायदा उठाते रहे। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, ये जातवाद मिटाकर, जातियां अच्छी हैं, जातियां व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, झगड़े के लिए नहीं बनाई गई थी। आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, बताओ आप कितने भाई हो? आप कितने भाई हैं? 6। आप कितने भाई हैं? 1 सिंगल। आप कितने भाई हो? पीछे वाले 2। आप कितने भाई हैं? मेरी मां आज के बाद कोई पूछे कि आप कितने भाई हो तो ये मत कहना कि हम सिंगल हैं या 2 हैं या 3 हैं या 5 भाई हैं। कोई पूछे कितने भाई हो तो बस ये कहा करो हम 4 भाई हैं। 4 कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक हैं। यदि आपस में आप लड़ गए तो आपकी लड़ाई का फायदा फिर कोई मुसलमान उठाएगा, फिर कोई अंग्रेज उठाएगा और आपको लड़ाकर फिर मंदिर तोड़े जाएंगे। इसलिए फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई या नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई? तो बताओ हमें आपस में लड़ना चाहिए क्या? ब्राह्मण कौन है? जोर से। ब्राह्मण हमारा भाई है। क्षत्रिय कौन है? जोर से बोलते चलो। क्षत्रिय हमारा भाई और वैश्य हमारा और शूद्र हमारा। हम चारों भाई हैं, एक बाप की संतान है चारों। चारों का बाप कौन है बताओ? ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः
कृताः ऊरु तदस्य जद वैश्याः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान की जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के चरण से शूद्र का जन्म हुआ। अब बताओ चारों का बाप एक हुआ कि नहीं? ब्राह्मण के पिता कौन? फास्ट, जोर से, भगवान के मुख से। तो ब्राह्मण के पिता कौन? जोर से, भगवान। तो क्षत्रिय के पिता? जोर से, क्षत्रिय के पिता भी भगवान, क्योंकि भगवान की भुजा से। अच्छा, वैश्य के पिता? भगवान, क्योंकि वैश्य भगवान की जंघा से। और शूद्र भी, शूद्र के पिता? क्योंकि शूद्र भगवान के चरण से। अब बताओ झगड़ा कहां है? राम जी सबरी के बेर खाए, राम जी निषाद को गले लगाए। राम जी में भेद नहीं था, राम जी के अंदर भेद दृष्टि नहीं थी, तो हम कौन होते हैं भेद दृष्टि रखने वाले? सभी को गले लगाओ, सभी हिंदू एक हो जाओ। यदि सभी एक हो गए तो धर्म परिवर्तन जो गांव का गांव सनातनियों का हो रहा है वो रुक जाएगा आपके एक होते ही। आप बटे हो जातवाद में, इसलिए धर्म परिवर्तन भी हो रहा है। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज भी हम बटे हैं और इसी का फायदा आज भी कुछ लोग उठाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? तो आज से कितने लोग एक होके रहेंगे? कितने लोग एक होके रहेंगे? ब्राह्मण कौन है आपका? और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र और जंगल के कोल भील। ये जंगल के कोल भील कौन है? हमारे भाई हैं। हाँ या ना? ये दलित वंचित जो हैं ये कौन है? सब हमारे हैं, कोई पराय थोड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में जो जंगल में हमारे भाई कोल भील रहते हैं वो सब हमारे हैं। उनके पास जाओ, समय बिताओ। रामलला आए हैं, उन्हें भी लड्डू खिलाओ और उनका भी आशीर्वाद लो। दलितों तक, वंचितों तक, शोषित जिनका शोषण हुआ, लोगों ने शोषण किया, समझाओ। अज्ञानवश कुछ लोगों ने शोषण किया, हम और आप क्यों करें? हम गले लगाएं। अच्छा बताओ, नफरत करने वाला बड़ा होगा या गले लगाने वाला बड़ा होगा? तो बड़े बनो। और छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जो हमारे जंगलों में रहते हैं ना आज भी हमारे कोल भील भाई, हाँ या ना? क्या बोलते हैं उनको यहां पर? आदिवासी। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपकी भाषा देखो, आपकी भाषा में समझ लेना मेरी भाषा को। हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो सब हमारे भाई हैं, उनको भी गले लगाना है, कोई छूट ना जाए। राम जंगल गए तो इंसानों की छोड़ दो, बंदर भालुओं को गले लगाया मेरे राम ने। और राम ने रावण पर तब ही विजय पाई जब राम ने सबको जोड़ा। राम भी तुम्हारी तरह सोचते कि इसकी जाति ये, इसकी जाति वो, तो राम जी रावण से कभी ना जीत पाते। राम से सीखो कि राम ने सबको जोड़ा, इंसानों की छोड़ो, बंदरों तक को जोड़ा, भालुओं को जोड़ा। उस राम की पूजा करने वाले आप हो तो छत्तीसगढ़ का कोई भी मेरा भाई जो जंगल में आदिवासी हो, कोई किसी भी जातियां एक व्यवस्था के लिए बनाई थी, ऊंच नीच छुआछूत के लिए नहीं। जातियां क्यों बनी? जातियां एक व्यवस्था है। ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय किसी का नाम नहीं है, क्षत्रिय का व्यवस्था। प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री की व्यवस्था है। हाँ या ना? ब्राह्मण एक व्यवस्था है समाज की कि ब्राह्मण भिक्षा मांगेगा और भिक्षा मांग कर पढ़ेगा, पढ़ाएगा,
पहले के जमाने में सारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी केवल ब्राह्मणों की हुआ करती थी। इसलिए राम जी वशिष्ठ जी के घर गए और भगवान कृष्ण सांदीपनि जी के यहां गए। आज आपके बच्चे क्रिश्चियनों के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो क्रिश्चियन जो गौमांस खाते हैं, वो क्रिश्चियन जो मांस खाते हैं, जो आपके बच्चों को कहते हैं तिलक लगाकर मत आओ, कलावा पहनकर मत आओ, वो क्रिश्चियन हमारे देश में आकर ये कह रहे हैं कि तुम तिलक मत लगाओ, कलावा मत बांधो। तो भैया हम भारत में हैं, अपने देश में तिलक तो लगाएंगे। तुम्हारे बच्चों को वो लोग पढ़ा रहे हैं जो शराब पीने वाले हैं। पहले के जमाने में आपके बच्चों को पढ़ाने वाले केवल ब्राह्मण हुआ करते थे, और ब्राह्मण पढ़ाने की कोई फीस नहीं लेता था। बताओ, राम जी पढ़े, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बताओ, राम जी पढ़े गुरु वशिष्ठ जी के यहां, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कितनी फीस ली राम जी से? बोलो। हमारे यहां शिक्षा फ्री थी। आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहां 104 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में। ये दास आपसे भिक्षा मांगकर उनको पढ़ाता, लेकिन उन बच्चों से 1 भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। उनके लिए श्रेष्ठ गुरु पढ़ाने वाले, व्याकरण पढ़ाने वाले, वेद वहां के बच्चे संस्कृत में बात करते हैं आपस में। हमारे यहां गुरु परंपरा थी और पढ़ाने लिखाने का काम केवल ब्राह्मणों का था। इसलिए ब्राह्मण भिक्षा मांगता था, क्योंकि पढ़ाने का शुल्क नहीं लेता था। वो उसका काम था केवल पढ़ाना। तो ब्राह्मण एक व्यवस्था है, पढ़ाओ। और हमारे देश में सबको पढ़ने का अधिकार था। यदि अधिकार नहीं होता तो रैदास जी कैसे पढ़ गए? रैदास जी भी पढ़े हैं, वो पद गाते हैं, पद लिखते हैं। पढ़े ना होते तो कैसे गाते, कैसे लिखते? हमारे यहां सबको पढ़ने का अधिकार। ये तो कुछ नेताओं ने दुष्प्रचार कर दिया, अरे भारत में लड़कियों को, स्त्रियों को, वंचितों को, दलितों को पढ़ने नहीं दिया गया। ये सब झूठ फैलाया गया भक्तों, ताकि हम आपस में लड़ते रहें। जातवाद का जहर घोला गया। हमारे यहां स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था। यदि नहीं था तो बताओ, सन 57 में झांसी की रानी क्या बिना पढ़े अंग्रेजों से लड़ गई? हमारे भारत में स्त्रियां रानी हुआ करती थीं। पति मर जाता था तो प्रजा की पूरी रक्षा रानियां करती थी या नहीं? युद्ध लड़ती थी या नहीं? बोलो हाँ। तो क्या वो स्त्रियां अनपढ़ थीं? फिर कैसे कह दिया गया कि भारत में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं गया? बिना पढ़ाए वो रानियां हो जाती थी। पूरे छत्तीसगढ़ की स्त्रियों का इतिहास उठाकर देख लो, यहां भी कोई ना कोई स्त्री रानी जरूर रही होगी। राजा के बाद उन्होंने सत्ता संभाली होगी। अब वो आप छत्तीसगढ़ का इतिहास आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसलिए भारत को बदनाम किया कुछ लोगों ने, हमारी शिक्षा पद्धति को। ब्राह्मण व्यवस्था है, क्षत्रिय तलवार उठाओ और लड़ो। तुम्हारे देश पर, तुम्हारे राज्य पर कोई अटैक कर रहा हो, आक्रांता आ गए तो लड़ो और लड़कर शहीद हो जाओ, पीठ दिखा करना भागना। ये क्षत्रिय व्यवस्था थी। वैश्य पैसा कमाता और देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखता, ये व्यवस्था। शूद्र का काम क्या था? मटका कौन बनाएगा? बाण कौन बनाएगा? लोहार बाण बनाएगा। हमारा कुम्हार भाई मटका बनाएगा। हमारा मोची भाई हमारे जूते इत्यादि का काम करेगा। ये एक व्यवस्था थी। अब बताओ, हमारे माथे पर पगड़ी है तो हमारे पांव में जूता भी होना चाहिए। क्या बिना जूता के जंगल की यात्रा तय होगी? तो पगड़ी बनाने वाला जितना पूज्य है, जितना सम्माननीय है, उतना ही सम्माननीय पांव का जूता बनाने वाला मोची भी तो है। उसका भी तो आदर चाहिए कि नहीं? उसका आदर करो। वो तुम्हारे लिए जूता बनाता है, वो एक व्यवस्था है।
तुमने उसे हीन दृष्टि से देखा, अरे ये तो जूता बनाता है। क्यों? आखिर पहनते तो अपने ही पांव में हो, तुम्हारे ही पांव की तो रक्षा करता है जूता। लोहार तुम्हारे लिए ढाल बनाता है, लोहार लोहे की ढाल बनाता है। जो युद्ध में योद्धा उस तलवार से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करता था, हाँ या ना? तो क्या उस लोहार की कोई उपलब्धि नहीं है? उस लोहार के, वो लोहार महाराणा प्रताप की तलवार, झांसी की रानी की तलवार किसने बनाई? लोहार ने बनाई। तो वो लोहार तलवार बनाकर युद्ध जिताने वाला, जितना उस राजा का योगदान है युद्ध जीतने में, उतना ही योगदान उसकी तलवार का है। और वो तलवार बनाने वाला लोहार है, वो छोटा नहीं है। सबको गले लगाओ साहब, ये भारत है, यहां कोई छोटा नहीं है, सब बड़े हैं, सबको हम गले लगाएं। ये तो व्यवस्था बनाई गई कि देखो, आपने छत्तीसगढ़ वालों ने हमें बुलाया तो हमें इस व्यास गद्दी में बिठाया, हमने आपको कथा सुनाई, आप लोग नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हैं और आप छोटे हैं, ये तो एक मर्यादा है। आप लोगों ने हमें सम्मानित किया है, सम्मान से यहां बिठाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े हैं, हम बड़े नहीं, हम आपके हैं, हम ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं। इसका मतलब ये ना समझ लें हम कि हम बड़े हैं आपसे, ना। जितनी अहमियत आपकी है उतनी ही हमारी है। और इस पांडाल में बाहर कोई ना कोई आपके जूतों की रखवाली करने वाला व्यवस्थापक भी होगा, कोई पानी पिलाने वाला व्यवस्थापक भी होगा, और कोई झाड़ू लगाने वाली माँ होगी। इन सबका तो योगदान है ना इस कथा में। किसे छोटा कहोगे आप? झाड़ू लगाने वाला छोटा है क्या? सवेरे 5 बजे से नगर पालिका के लोग आकर के पूरे शहर में झाड़ू लगाते हैं, क्या वो छोटे हैं? क्यों मेरी माँ, ये छोटे बड़े का जहर क्यों घोला हमारे देश में, पता नहीं किसने घोला। बच्चे का जन्म होता है ना तो ताई आती है नरा काटने के लिए, बच्चे के मुंह में हाथ डाल के बच्चे के मुंह का कचरा निकालती है, नहलाती है। वो ताई जिसके नहलाने के बाद बच्चा शुद्ध होता है, वो ताई अशुद्ध कैसे हो जाती है मेरी माँ? उसे कैसे तुम अछूत मानते हो? जिसके छूने से आप सब पैदा हुए ना, तो सबसे पहले उस ताई ने आकर तुम्हें नहलाकर शुद्ध किया। बोलो हाँ, समझ रहे हो ना? तो जिस ताई ने तुम्हें नहलाकर शुद्ध किया, वो भला अशुद्ध कैसे हो सकती है मेरी मां? कोई गरीब है, माना कि गरीब है, तो गरीबी अलग विषय है कि मैं गरीब हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उस गरीब का तिरस्कार करो। राम जी ने क्या माता शबरी का तिरस्कार किया? बोलो। जब राम ने माता शबरी का तिरस्कार नहीं किया, तो मेरी मां हम क्यों तिरस्कार करें किसी का? सबको गले लगाने वाला सनातन है, भारत विश्व गुरु रहा है मेरी मां, इसलिए ना कि वो सबको गले लगाता है, कोई छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो। बताओ, आप बताना, इतिहास से मुंह मत फेर लेना। बताओ, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय जंगल के कोल भीलों की सेना की टुकड़ी बनाकर जब वो घास की रोटी खाते थे, तब जंगल के लोगों की कोल भीलों की सेना बनाई थी कि नहीं? महाराणा प्रताप का साथ जंगल के कोल भीलों ने, आदिवासियों ने दिया, छाया नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो सिर्फ, बोलो। तो उनका योगदान कैसे हम भूल जाएं? क्षत्रिय अकेला क्या करेगा? सेना में वो जंगल का भील भी हुआ करता था, ब्राह्मण पूजा कराता है तो नाई भी होता है वहां पर, केवट भी होता है वहां पर। कोई भी ब्राह्मण पूजा कराएगा तो माहौर लगाने वाला भी होता है, चौक लीपने, वहां पर लीपा पोती करने वाला। बिना सबके बिना काम कैसे बनेगा? सब सहयोगी हैं सब, इसलिए सबको गले लगाओ। आज से मुझे वादा करो कि आप कभी किसी को अपमानित नहीं करेंगे, और कभी ये नहीं कहेंगे कि तेरी जाति ये, हर जाति श्रेष्ठ है। सबके काम थे साहब। भाई लोहार को लोहा का काम मिला तो लोहार नाम पड़ गया,
चमड़े का काम मिला तो मोची नाम पड़ गया, माटी का काम मिला तो कुम्हार नाम पड़ गया। ये जातियां कोई बनी बनाई नहीं थी, काम के अनुसार उस काम को देखकर वो नाम दे दिया गया। हाँ या ना? इसलिए आज मुझे सब लोग वादा करो कि आप चारों लोग भाई भाई की तरह रहोगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हम चार भाई कभी आपस में लड़ेंगे नहीं, सबको गले लगाओ। कौन कौन गले लगाएगा सबको? और आज रामलला आए हैं तो छत्तीसगढ़ का, पूरे भारत का प्रत्येक हिंदू उन वंचितों तक, जरूरतमंदों तक, जंगल के कोल भील आदिवासियों तक जाना और लड्डू खिलाकर उन्हें गले लगाकर उन्हें बधाई देकर आना। यदि गरीब है कोई तो आप उसकी गरीबी में 2 किलो आटा, 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल देकर क्या उसकी हेल्प नहीं कर सकते? करो। अन्य धर्मों, वो क्रिश्चियन लोग आते हैं और 1500 का पैसे का लोभ देकर वो धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। क्या तुम उन गरीबों की मदद नहीं कर सकते? उनकी बेटियों का विवाह हो रहा है, थोड़ा राशन पानी का सहयोग कर दो। वही गरीब आदमी है ना। इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और हिंदू हिंदू के काम नहीं आएगा तो कौन किसके काम आएगा? बताओ मेरी मां। हमारे देश में इतना सुंदर स्वर्णिम अवसर आया है, अब ये सब छोड़ दो। ऊंच नीच जात पात सबको, सबके लिए ये भुजाएं खोल कर रखो। आओ हम सबको गले लगाएंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हम भारत माँ के बेटे हैं, 4 भाई हैं हम। राम की पूजा करने वाले, राम नाम की जय घोष करने वाले, आपका धर्म है कि आपकी भुजाएं इन चारों के लिए खुली रहें। चारों को गले लगाओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और। तो गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू, हम हिंदू हैं। श्री राम जी का पावन चरित्र तो सारी जिंदगी हम गाएं पूरा ना होगा। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। इसके बाद भगवान प्रियव्रत के वंश में आगे चल के राजा ऋषभदेव जी हुए। इनके बड़े पुत्र हुए भरत। भरत जी ने मन मृग में लगाया, उन्हें मृग बनकर आना पड़ा। अंत में दोनों भगवत धाम को गए। राजा भरत जी ने उपदेश किया सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण को। परीक्षित जी ने कहा, अजामिल जैसा पापी भगवान के नाम के बल पर तर गया। प्रहलाद जी के कहने से भगवान नृसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को मारा। भगवान हाथी का अवतार, हाथी को बचाने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया और हाथी का उद्धार किया, हाथी की रक्षा की, ग्राह का सिर काटा। समुद्र मंथन में धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार भगवान ने धारण किए। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन पहुंचे, 3 पग भूमि का दान लिया और भगवान ने सब कुछ राजा बलि को समर्पित कर दिया। आगामी वनवंतर में दूसरा पग राजा बलि, पाताल में भगवान ने 1 पग, स्वर सत्य लोक में दूसरा पग राजा बलि के मस्तक पर, तीसरा पग रखकर राजा बलि पर भगवान ने कृपा की और 3 पग में भगवान ने सब नाप लिया। राजा बलि पाताल के राजा बने। आगामी मनमंत्र में इंद्र बनाएंगे। लक्ष्मी जी भगवान को लेकर गई। मछली बनकर आए भगवान मत्स्य भगवान और भगवान हयग्रीव नाम के दैत्य को मारकर कृपा किए। सूर्य वंश में भगवान राम हुए। राम ब्रह्मा जी के पुत्र, मरीचि, मरीचि से इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, इन्हीं के वंश में जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, इन्हीं के वंश में सगर, असमंजस, अंशुमान, भगीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट की। बोलिए गंगा मैया की।
एकादशी का व्रत पूरा करके एकादशी की महिमा को प्रकट किया है अम्बरीश जी ने। इन्हीं के वंश में दशरथ जी और दशरथ जी के पुत्र राम। राम सबसे बड़े हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम को लेकर विश्वामित्र जी चले और वहां पर राम जी ने माता अहिल्या का उद्धार किया। ताड़का का उद्धार, अहिल्या का उद्धार और अहिल्या पत्थर की नारी का उद्धार। राम जी आगे चले, सीता मैया के उस धनुष यज्ञ में पहुंचकर धनुष भंग किया। राम जी का विवाह हुआ और राम जी बहुत सुंदर सजे हैं। राम जी जब दुल्हा बने तो दुल्हा जब बने राम जी तो कैसे लग रहे हैं? चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। ओ आज ओ मिथिला नगरिया निहाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। उठा लो दोनों हाथ, चलो बारात राम जी का विवाह। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। 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 चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा। मोरया कुंडल सोहे कनवा। कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा। कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा। लाल 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 चंदन सोहे भाल सखियां। 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 चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। हरि बोल। हरि बोल। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखिया न देखनी सुनली ने कान रे। अखिया न देखनी सुनली ने कान। जुग जुग
जोड़ी आए जीवे बेमिसाल सखिया। हाँ जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी आए जीवे बेमिसाल सखिया। हाँ जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया। देख देख दुल्हा के सांवर सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। हाँ बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। हाँ बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हाँ चारों दुल्हा में बड़का कमाल हरि बोल हरि बोल। जेकरा लागी जोगी मुनि जब कैले। जेकरा लागी जोगी मुनि जब कैले। मेरे सारे मिथिला पे पहने बन आइले। मेरे सारे मिथिला में पहने आज लोड़ा से सदाई करके गाल सखिया। आज लोड़ा से सदाई करके गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। जय श्री राम जय श्री राम। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ। माता सीता से, भरत जी का विवाह माता मांडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से, शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति से। और विवाह के बाद राम जी बड़े प्रेम पूर्वक अपने आनंद से रहने लग गए। तभी राम जी राजा बने ऐसा बोला गया। दशरथ जी ने पूछा गुरु वशिष्ठ जी से, राम को राजा कब बनाए?
बोले सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज। राम जी जब राजा बन जाएं तभी का मुहूर्त बढ़िया है, तभी का समय बढ़िया है। राम जी जब राजा बन जाएं तभी का मुहूर्त बढ़िया है। आज राम जी बैठे हैं तो आज का मुहूर्त बढ़िया है। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज। तो देखो राम जी राजा बनने की तैयारी दशरथ जी कर रहे हैं, तभी कुछ लोग राम को वनवास भेजने की तैयारी में लग गए। माता मंथरा, माता कैकई को मंथरा ने भड़काना शुरू कर दिया। समाज में मंथरा जैसे लोगों की कमी ना तब थी ना आज है। आपको बस सावधान रहना है हर मंथरा से। मंथरा का काम ही है आपके हंसते खेलते जीवन में आग लगाना। इसलिए हम एक बात बताएं मेरी मां, आप ये बताओ कितने लोग आज बहुत खुश हैं रामलला अयोध्या में विराजित हो गए? खुश हैं? बताओ ये खुशी हम सबको किन की वजह से प्राप्त हुई? बोलो। हर उस राम भक्त की वजह से जो राम जी को इस रूप में देखना चाहते थे। तो ये जीत जो है ना वो राम के भक्तों की जीत है। और एक बात आप सब समझ लीजिए कि हम भारत के लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा धार्मिक राजा प्राप्त हुआ। इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि हमारा राजा अच्छा है, जो प्रजा के भावनाओं का ख्याल रखता है। पहले भी बहुत राजा हुए पर राम जी के लिए इतना प्रयास किसी ने नहीं किया। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, हम सब उनको आशीर्वाद दें कि वो सदा सुखी और स्वस्थ रहें, क्योंकि उन्होंने हम सबको इतना बढ़िया अवसर दिया है। मोदी जी बढ़िया काम करते हैं, इसलिए राजनीति अलग जगह है, लेकिन वो राम जी की जो स्थापना हुई, राम जी जो हम सबको प्राप्त हुए, तब नल नील थे दो, अब योगी मोदी हैं दो। राम का रास्ता तब नल नील ने तय किया और आज त्रेता में नल नील थे और कलयुग में वही नल नील मोदी और योगी जी के रूप में राम जी का रास्ता प्रशस्त कर रहे। पूरे देश में चर्चा है, सारे युवाओं में उमंग है और राम जी सबके मंदिरों में, मन मंदिर में विराजे हैं। पर कुछ लोग षड्यंत्र चालू कर दिए। कैकई मां मंथरा से मिलकर षड्यंत्र चालू। ऐसे ही षड्यंत्र चलता रहता और राम जी को वनवास भेजने की फिर तैयारी माता कैकई ने स्टार्ट कर दी। और राम जी के पिता दशरथ जी ने कह दिया था कि राम राजा बनेंगे, पर 14 वर्ष का वनवास माता कैकई ने मांगा और राम जी चले। जब राम जी चले तो सारे लोग रोने लगे। एक मंथरा के कारण ये पूरी आग लगी। आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपके घर परिवार में भी आग लगाने वाली कोई